एक विरोधाभास है सर, एक डाइवर्जेंस है। जहां निफ्टी कोलैप्स हो रहा है, निफ्टी बैंक उतना कोलैप्स नहीं हो रहा है। आपका व्यू और ट्रेड आपका? या बिल्कुल, निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है, लेकिन दोनों ही वीक है। स्टॉक जो मैंने चुना है हम्म। इस वक्त है जुबिलेंट फूड। इसमें वीकनेस है, काफी अपरेंट है, ड्रॉडाउन है। ट्रेड करा है 675 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए करीब 690 का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड पॉसिबल है, हो सकता है 660 650, ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। तो जुबिलेंट फूड वीक। ठीक है, जुबिलेंट फूड वीक, सेल साइड की ट्रेड गावा सर की तरफ से आते हुई। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। ट्रेंड में फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड पहले से ही बना हुआ था, तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 5311 5311 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 5000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। अगर चाहें तो 5200 वाला पुट ऑप्शन जो 175 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 124 के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और 275 के टारगेट सेट कर सकते हैं 5200 के पुट ऑप्शन में ट्रेंड के। क्या पूछ लिया श्रेया आपने मनज जी से, बाय या सेल? मनज जी का मूड खराब है आज का, यकीन मानिए। और सेल 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 और सेल भी क्या, मोस्ट ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर। आई मीन देखिए, किसी भी कन्विक्शन के लिए होना चाहिए, किसी भी कॉल के लिए कन्विक्शन, और अभी भी सेल कर रहे हैं वाकई। ट्रेंड वीक स्ट्रक्चर, शुक्रवार के पुल बैक के बाद आज कोलैप्स हुआ। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए, मेरी नजर है टेक महिंद्रा पे। फ्राइडे भी मैंने इसको रेकमेंड किया था और मुझे अभी भी लगता है कि ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो लेवल प्ले होगा 1680 के ऊपर, ये बाय रहेगा। 1670 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा इसका टारगेट है 1720 का। 1720 अगर निकली तो फिर मुझे लगता है कि 1750 1760 तक का स्विंग मिलेगा, लेकिन इनिशियल टारगेट होगा 1720। ठीक है, टेक महिंद्रा बाय साइड की ट्रेड राजेश सातपुते जी की तरफ से आते हुए। अमित जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा सीमेंस में, एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। सीमेंस का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो कंटिन्यूअसली वीक है। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है और कोई भी पुल बैक यहाँ पे 10 डेमा पे रिजेक्शन देख के हम देखते हैं कि फिर वापस स्टॉक इज अगेन गोइंग डाउन। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 5366 का। इसे शॉर्ट करें, हमारे टारगेट्स रहेंगे 5250 एंड 5200 के। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 5450 पे। ओके, यहाँ पे सिमेंस पे शॉर्ट है और मात्र अगर आप एक कमेंट्स को छोड़ दें, आज तो पूरा कैपिटल गुड्स, मैं कुछ देर में आपको इसकी जो ओआई की समरी है वो दिखाऊंगा, बट जहाँ तक सिमेंस का सवाल है, यहाँ मंदी काफ़ी खेली गई है। जरा प्लीज़ ओआई रखिएगा। और सारे स्टॉक्स कैपिटल गुड्स में अगर आप सिर्फ एक कमेंट्स को छोड़ दें, 2-3% ओआई यहाँ पे बड़ा बिल्डअप हुआ है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड मैम इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे सेल रहेगा मेरा बीएससी में। बीएससी कंटिन्यूस टेक्सचर वीकनेस का फॉर्म करते जा रहा है, जहाँ पे अभी फ्यूचर्स में आप 5660 के स्टॉप लॉस से आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है 5550 से लेके 5500 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस इसको आपको इसमें अचीव होते हुए मिल सकता है। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 5600 का पुट एट द मनी आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। 205 चल रहा है, आप इसमें 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये 280 से लेके 300 के बीच में ट्रेड करता मिलेगा। ठीक है, तो बीएससी पे फिलहाल ये रणनीति शिल्पा जी की तरफ से। शरद जी, गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है बाजार में, फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? जी, हमें लगता है यूपीएल एक काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी के इस क्वार्टर के नतीजे भी काफी उत्साहजनक रहे हैं। फाइनली शायद 5-6 क्वार्टर के हेयरटेस्ट के बाद वर्किंग कैपिटल इश्यूज को भी कंपनी ने एड्रेस किया है और उसको ग्रेजुअली कम किया है। 13,200 करोड़ तक ले आए हैं और आने वाले समय में भी डेट को भी और कम करने की योजना कंपनी ने बताई है। जो डेट टू इबिटा राइट्स इशू वगैरह के पहले काफी स्ट्रेच्ड हो गया था, वो अब काफी नॉर्मल लेवल्स पे आ गया है। कैश फ्लोज वगैरह स्ट्रांग है। बिजनेस साइकिल में जो इन्वेंट्री पाइपलाइन की प्रॉब्लम थी वो लगभग खत्म हो गई है और जैसे जैसे यूक्रेन और मिडिल ईस्ट वाली टेंशन्स कम होती हैं
जो लॉजिस्टिकल इश्यूज और फर्टिलाइजर प्राइसेस या कोई भी रॉ मटेरियल प्राइसेस पे ज्यादा इफेक्ट था वो भी कम हो जाना चाहिए, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और नॉर्मली भी अगर सिर्फ जो इस क्वार्टर नंबर आए हैं वैसे ही नंबर्स रहते हैं अगले साल भर में भी, तो हमें लगता है लगातार इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। खास करके डेट वाली जो इंप्रूवमेंट है वो काफी हद तक प्ले आउट करनी चाहिए। सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट साइड है। हर्बिसाइड्स में शायद अभी भी प्राइस इंप्रूवमेंट उतनी नहीं है, बट वॉल्यूम इंप्रूवमेंट ने उसको कवर किया है। तो हमारा ये मानना है कि अब यहाँ से ये टर्न अराउंड काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे जैसे डेट मेट्रिक्स और इम्प्रूव दिखते हैं, जो कैपेक्स कंपनी कर रही है उसकी उसकी लागत के पैसे उनके पास ऑलरेडी हैं। 3-4 हजार करोड़ सालाना कैश फ्लो जनरेट कंपनी करेगी। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल लगभग कंपनी 40 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगी और 20 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 800 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से यूनाइटेड फास्फोरस यूपीएल। यूपीएल नो डाउट, आई मीन केमिकल्स में इस बार नवीन फ्लोरीन और यूपीएल के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और मीनवाइल ये आपकी कॉल है। निफ्टी इज एट डे लो, इट्स 23326। हम लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1:30 का जो स्विंग लो था उसको ऑलमोस्ट तोड़ने की तैयारी करते हुए, लेट्स होप कि ना टूटे, बट यस टूट रहा है। लेकिन मैं आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ। एक बताओ ट्रेडर, अगर हम आज के लो को तोड़ते हैं या फिर अब डिसाइसिवली निर्णायक रूप से हम 20 DMA के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दें, तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर स्टॉक्स बेस तोड़ेंगे? शॉर्ट के लिए अप्रोप्रिएट क्या है? शिल्पा जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, फिर उसके बाद एक मानस से लूंगा। जरा एक बार देखिए आप ABFRL को, टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जिसका शायद ब्रीच होगा करीब करीब 259-260 के आसपास। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और आपका टेक इस पे, किस प्रकार की शॉर्टिंग हुई है? 3 लाख से जुड़ा है यहाँ पर, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इसको? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो 280 के नीचे इसमें एक सेल ट्रिगर बहुत अग्रेसिवली हुआ है, जो 260 के नीचे और भी आपको अग्रेसिवली प्ले आउट करते हुए दिखेगा। अगर ये होता है तो 240 से लेके 225 के इसके नेक्स्ट लेवल्स आ जाएंगे ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी 280 के स्टॉप लॉसेस को अभी भी सेल कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 260 का पुट जो रफली अभी 8 रुपए 30 पैसे के अराउंड है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 4 रुपए का मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि ये व्यू भी आपको सही जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको टुवर्ड्स 14 से लेकर 17 तक ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। जी हाँ, एक हो गया एबी फैशन, यहाँ पे मैंने आपको पुट भी दिलवा दी। दूसरा आप लेके आइए, हालांकि मैं MCX को ले जा रहा था, लेकिन मैं अब MCX को नहीं लूंगा, मैं लूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज को। गोदरेज प्रॉपर्टीज में कभी भी आप रीड कीजिएगा, जो इन्वर्टेड फ्लैग है अपना रिएक्शन बहुत स्ट्रांग देता है। मतलब अगर ये इन्वर्टेड फ्लैग की प्रॉपर्टी को पूरा कर दे, देखिए टेक्निकल्स में पैटर्न होती है, और उसके अगर सारे के सारे पैटर्न पूरे हो जाए तो पैसा बनता है। मानस 2118, मैं 18 रुपए और की गुंजाइश देके चलता हूँ इस फ्लैग के ब्रेकडाउन के लिए, यानी वो नेकलाइन का ब्रीच। क्या कहते हैं आप, 2100 का ब्रीच 2100 के पुट पे ट्रेड करने लायक होगा क्या? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम दिख रहे हैं और कभी भी बाउंस बैक में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये रीसेंट लो जो कि 2080 है उसको ब्रेक करता है, तो उसके नीचे आपको कम से कम 300 से 350 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ट्रेड लेना होगा तो बिल्कुल सही आपने पिक किया कि ऑप्शन में ट्रेड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन की गिरावट हो चुकी है। तो कोई भी बाउंस बैक में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आप फ्यूचर या कैश में ट्रेड लेते हैं तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लें। 2100 का जो पुट ऑप्शन 63 रुपीज 63 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको खरीदारी करनी है। प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, 63 का प्राइस है, यहाँ पर खरीदारी करिए 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको इसमें 125 से 150 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल ये रणनीति यहाँ पे देखिए, इसमें काफी बिकवाली देखने को मिल रही है, 3.25% गिरकर कारोबार कर रहा है फिलहाल। वैसे क्रॉस द बोर्ड आज बाजार में बिकवाली है। फार्मा इंडेक्स 2% तक आज के सत्र में करेक्ट हो गया, और उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक देखें तो एक स्टॉक एल्केम लैबोरेटरीज, इसमें ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। 7.25% करीब टूटकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, देखिए 4826 के लेवल पर। सुबह मैंने इस पर चार्ट चेक लिया था गाबा से। अमित जी आप बताइए, हालांकि बिजनेस की बात करूं तो इसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों ही कमजोर हुआ है, लेकिन चार्ट्स का इंडिकेट करें जिस तरीके से गिरावट इस पे हावी जिनके पास है वो क्या करें? जी श्रेया जी, अगर प्योरली चार्ट्स
की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है फ्रॉम द वर्ड गो। कहीं भी हम कोई रिस्पाइट इंट्राडे यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स हैव आल्सो पिक्ड अप, लेकिन हैविंग सेड दैट स्टॉक ऑलरेडी 6.5% डाउन है, तो फ्रेश शॉर्टिंग की तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी का शॉर्ट है तो बने रहे। 4875 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और पॉसिबली यहाँ पे 4750 से 4700 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। फिलहाल ये रणनीति आपको अल्केम लैब में अपनानी चाहिए। देखिए अक्रॉस द बोर्ड आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल पैक भी इस पे भी ज्यादा डेंट पड़ा है। स्टॉक्स देखेंगे आप तो 10-10% तक करेक्ट हो गया है। इसमें देखें आप JSL हिंडाल्को तो 11% तक करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप वेलकॉप देखिए 28% से ज्यादा की करेक्शन, तो काफी ज्यादा यहाँ पे माफ कीजिएगा 3% से ज्यादा की करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरा पैक ही ये गिरावट का शिकार है। लेकिन